हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ सीखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 12,500 रुपये का 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 12,500 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है 12,500 रुपये, रेट है 8%, टाइम हमें दिया है 2 वर्ष का। हमें CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो हम इसे ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। 12,500 जो है इसका हमें निकालना है 8%। तो जो 8% है इसे हम क्या लिख सकते हैं? 8/100 लिख सकते हैं। 4 से आएगा 2 बार और 4 से आएगा 25 बार, तो यह है 2/25। तो 8% को हम क्या लिखेंगे? 2/25। तो यहाँ पर 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लाइन खींची है। तो 12,500 का हम निकालेंगे 2/25। तो 12,500 गुणित 2/25, 25 पंचे 125, तो 500 गुणित 2 कितना है? 1,000। तो 12,500 का 2/25 कितना है? 1,000 रुपये। मतलब पहले वर्ष का ब्याज आया 1,000 रुपये। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो इसका भी 2/25 निकालेंगे। तो 12,500 का 2/25 कितना है? ये भी 1,000 ही होगा। और जो पहले वर्ष का जो ब्याज निकाला है 1,000 रुपये, इसका भी 2/25 निकालेंगे। तो 25 × 100, तो यहाँ पर हो गया 40, 40 गुणित 2 ये हो गया 80। तो 1,000 का 2/25 कितना आया? 80 आया। तो यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1,000 और 1,000 कितना आया? 2,000 और 2,000 प्लस 80, तो ये आएगा 2,080 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 वर्ष का? 2,080 रुपये। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर आया 2,080 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? 60,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो प्रिंसिपल है 60,000 रुपये, रेट हमें दी है दर 5%, टाइम दिया है 3 वर्ष का। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 3 वर्ष का। इसे भी हम पिछले प्रश्न की तरह से सॉल्व करेंगे, ट्री मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो 60,000 रुपये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, 3 वर्ष का निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम 3 लाइन खींचेंगे। ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का। तो 5% जो है इसे हम लिखेंगे 5/100। जो यहाँ पर जो 5 है ये तो जैसे वैसे रहेगा, और जब हम प्रतिशत को चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। तो 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 से आएगा 100 20 बार, तो 1/20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/20 होगी। तो 60,000 का 1/20 हमें निकालना है। 20 दिया 60, 3,000, 3,000 गुणित 1 कितना होगा? 3,000 ही होगा। तो पहले वर्ष का ब्याज आया 3,000। दूसरे वर्ष का हम निकालेंगे तो 60,000 का 1/20 कितना होगा? 20 दिया 60, तो ये भी 3,000 होगा। और जो पहले वर्ष का जो ब्याज निकाला है इसका भी 1/20 निकालेंगे। तो 3,000 का 1/20, 100 से 100 कैंसिल, 2 से आएगा 300, 150 बार, तो 150 आया। अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसका भी 1/20 निकलेगा। तो 60,000 का 1/20 कितना है? 3,000 होगा। फिर पुनः हम जो पहले वर्ष का जो 3,000 ब्याज आया था इसका 1/20 निकालेंगे, कितना है? ये भी 150 होगा। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 3,000 का
1/20 की, ये भी 150 होगा। और जो 150 है इसका भी 1/20 निकालेंगे, तो 150 का 1/20, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आएगा ये 7.5 बार, 7.5 बार। तो ये आ गया 3 वर्ष का, यहाँ पर हमने ब्याज निकाल लिए। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3000, 3000, 3000, तो ये आएगा 9000। 150, 150, 150, 3 बार है तो 15 दिया 45, तो 450 प्लस 7.5, तो ये टोटल हो जाएगा 0.5, 7, 5, 4 और 9, 9457.5 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9457.5 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे? अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो रेट है वह 10% है, प्रिंसिपल हमें दिया 2000 रुपये, अमाउंट हमें दिया 2420 रुपये। हमें क्या बताना है? यहाँ पर टाइम हमें बताना है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P कोष्टक में 1 + R/100 और पावर में T मतलब समय। अमाउंट हमें दिया 2420 रुपये, प्रिंसिपल हमें दिया 2000 रुपये, रेट है 1 + R हमें दिया 10%, 10/100 और जो टाइम तो हमें निकालना है। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से आएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2 और 1 शून्य, 2 से आएगा ये 1000 बार। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो यह 121, 100 इधर जाएगा तो नीचे आएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 1 + 1/10 की पावर T। 121 को हम लिख सकते हैं, ये 11 का वर्ग है और 100 10 का वर्ग है, तो पूरे का वर्ग लग जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 10 × 10 और 11, 11/10। यहाँ पर दोनों जगह क्या है? आधार समान है, तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो T बराबर 2 वर्ष। टाइम कितना आया? 2 वर्ष आया। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? 8000 रुपये की एक राशि को 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है। 2 वर्ष पश्चात मिश्रण क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है कितना है? 8000 रुपये, रेट हमें दिया 7%, टाइम हमें दिया है 2 वर्ष का। हमें यहाँ पर अमाउंट बताना है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T। प्रिंसिपल है 8000 रुपये, 1 प्लस रेट हमें दिया 7%, तो 7/100, टाइम हमें दिया 2 वर्ष का। तो 8000 गुणित 100 × 100 और प्लस 7, तो 107/100 और ये वर्ग। तो 8000 गुणित 107 गुणित 107/100 × 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 8 गुणित 107 × 107/10। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9159.2 रुपये। तो 2 वर्ष बाद मिश्रण क्या होगा? तो 9159.2 रुपये होगा। हमारा आंसर कितना आया? 9159.2 रुपये। ये हमारा अमाउंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच
₹96 का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया है कितना दिया है, 15,000 रुपये। टाइम हमें दिया 2 वर्ष का। CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर कितना है, ₹96 का है। तो यहाँ पर CI माइनस SI, इन दोनों का 2 वर्ष का अंतर का फार्मूला होता है P कोष्टक में R/100 और स्क्वायर पावर में। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज इनका अंतर कितना है, ₹96 का है। प्रिंसिपल हमें दिया 15,000 रुपये, कितना दिया, 15,000 रुपये। रेट हमें निकालना है, तो यहाँ से 96 बराबर 15,000 गुणित R²/100 गुणित 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आएगा। 50 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 50 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 96 को, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 गुणित 2 कितना होगा, 64 जाएगा। तो R² बराबर आया 64, तो R बराबर जाएगा 8, तो 8%। रेट कितना आया, 8% आया। ब्याज की दर क्या होगी, 8% होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6 क्या है, 6,250 रुपये पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर क्या हुआ यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है 6,250 रुपये, रेट है 8% और टाइम हमें दिया है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P कोष्टक में R/100 और पावर में 2। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है 6,250 रुपये, रेट हमें दिया 8% अपॉन 100 और पावर में स्क्वायर। 4 से आएगा 4 दूनी 8 और 4 से आएगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 6,250 कोष्टक में 2/25 और स्क्वायर। 6,250 गुणित 2 का वर्ग होता है 4 और 25 का वर्ग होता है 625। तो 625 से एक बार कटेगा और 1 शून्य, तो 10 गुणित 4, तो ये आएगा 40 रुपये। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर कितना है, 40 रुपये का है। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, 40 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।